नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक में देखेंगे, प्रयोगशाला परिचारक के अंतर्गत जो भृत्य है, चौकीदार है और स्वीपर को जो पोस्ट खुला हुआ है उसी के अंतर्गत है। यानी कि मैंने जैसे कि पिछला वीडियो में आपको बताया था कि भृत्य भर्ती 2012 में जो खुला हुआ था उसका मॉडल टेस्ट आपको कराया था, यानी कि जो एग्जाम में पूछा गया था उसी प्रश्न को बताया था। तो आज जो देखने वाले हैं वहाँ भृत्य भर्ती जो कि 2022 में हुआ था उसके बारे में। मतलब आपको जो है मतलब ये परीक्षा का पैटर्न समझने में आपको हेल्प करता है कि जैसे कई लोग कमेंट किए थे कि सर 2012 में बहुत इजी प्रश्न था। तो इजी उसके लिए है जो लोग पढ़ते हैं, और जो लोग नहीं पढ़ते उसके लिए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कौन है ये भी कठिन है ना। तो यही है कि 2022 में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जो कि बहुत ही ईजी हैं। तो मेरा काम क्या है, आपको 2022 में जो प्रश्न पूछा गया है और अभी के जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग उसी प्रश्न को मैं आपको सिलेबस के आधार पे बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, और इसका पीडीएफ मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। इसका कोई चार्जेस नहीं, पूरी तरह से फ्री है, ठीक है। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो भाई या बहन सीजी पुलिस के जो कांस्टेबल भर्ती में डालना चाहते हैं वो लोग जरूर डालें, क्योंकि फॉर्म जो है खुल गया है, इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं और उसका जो सिलेबस है मैं कल की डेट में आपको बता दूंगा। और जो पुलिस भर्ती का सिलेबस है और जो परिचारक के अंतर्गत जो पोस्ट खुला है इनका जो सिलेबस रहेगा एक समान है लगभग। तो वो जो सभी सिलेबस है उसको मैं एक ही टॉपिक के अंतर्गत करूंगा जो कि आपके परिचारक है और पुलिस कांस्टेबल दोनों में काम आएगा, ठीक। ये हो गया। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जैसे कि रीजनिंग का है या मैथमेटिक्स का है, वो जो है कांस्टेबल भर्ती में पूछा गया है, तो मैं उसके लिए जो है अलग से वीडियो बनाकर आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उस चीज को पहले देखते हैं कि निम्न में से कौन मूल अधिकार नहीं है। तो सही जो बचेगा संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार पहले था लेकिन अब इसे हटा दिया गया है और अभी जो है यह कानूनी अधिकार बन गए हैं जो कि आर्टिकल 300A में रखा गया है, ठीक है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं जो कि 2022 में पूछा गया है, उसी प्रश्न को मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है। सही जवाब आ जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष कहा जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर बनते हैं कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार पटेल को। तो किसने कहा है, ये जो कहा है वहाँ महात्मा गांधी ने इसे पदवी दी है लौह पुरुष की। क्यों दिया गया है, जिस समय देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो है एकीकरण किया गया, मतलब सभी रियासतों का है, सभी छोटे छोटे जो रियासत थे, जमींदार थे, उन सभी को एकत्रित करने का जो कार्य है वहाँ लौह पुरुष को ही शोभा देता है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दूसरा प्रश्न है गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। तो गुजरात में क्या है, एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तो उस गिर राष्ट्रीय उस उद्यान का मतलब प्रमुख चीज क्या है, उनकी विशेषता क्या है। सही जवाब बजेगा शेर रहेगा। हालांकि वहां पर सिंह है, चीता है, हिरण है, अलग मैटर है, लेकिन शेर, और कौन सा शेर, एशियाई शेर। एशियाई शेर के लिए यहाँ प्रसिद्ध है गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है मानव के शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। काफी अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको बताया भी था कि एक मनुष्य के या वयस्क मनुष्य के जो शरीर में 206 हड्डियां पाए जाते हैं। अगर नवजात बच्चों के में देखें तो इसकी जो संख्या वहाँ 300 रहता है ना। जैसे जैसे वहाँ वयस्क होता है तो एक दूसरे जो हड्डी है वहाँ चिपकने लगता है, यानी कि एक दूसरे से वहाँ जुड़ जाता है। तो अंतिम में आता है 206 रहेगा। अगर किसी मतलब ऐसा प्रश्न पूछता है कि बच्चों में कितना हड्डी रहता है या जैसे कि नवजात शिशु रहता है उसमें हड्डी कितनी रहती है, तो फिर वो उसमें आंसर आ जाएगा 300 रहेगा। चौथा प्रश्न है कि 15 अगस्त 2023 को भारत की स्वतंत्रता में कितने वर्ष पूर्ण हो गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो कब की बात है, 2 जनवरी 2024 की बात है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, 2022 का है और उसमें पूछा गया था कि 15 अगस्त 2023 को भारत की स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूर्ण हो गए। इसका जो आंसर किया जाएगा 76 वर्ष, क्योंकि जब पूछा गया 2022 में ना तो यहाँ पर 22 था, 2022 था, तो उस आधार पे कितना था, 75 वर्ष था। लेकिन अभी जो है एक वर्ष और आगे बढ़ गया तो 76 वर्ष रहेगा। अगला है
भारत ने कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं? तो भारत ने कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं बताना है आपको। इसका जो आंसर किया जाएगा वहाँ 2 रहेगा। यहाँ पर प्रश्न को समझना, क्रिकेट विश्व कप मतलब 50-50 की बात है। अगर T20 समेत रहता तो फिर अलग ही शब्द यहाँ पर लिखता। तो कब कब जीता है? एक तो है 1983 में जीता है और एक है 2011 में जीता है और अभी 2023 में फाइनल में हार गया था। अगला है 44वां चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2022 में पूछा गया है। 44वां चेस ओलंपियाड का आयोजन है वहाँ चेन्नई में हुआ था। कहाँ पर? चेन्नई, जो कि भारत देश में है। अगर प्रश्न पूछेगा कि 45वां चेस ओलंपियाड कब होगा या कहाँ होगा, तो 10 से 23 सितंबर 2024 में होगा। कहाँ पर? हंगरी में होगा। 7वां प्रश्न, भारत में कमल मंदिर यानी कि लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? भारत में कमल मंदिर या लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो आंसर आ जाएगा दिल्ली में, यहाँ दिल्ली में स्थित है। अगला है, एक लीप वर्ष में एक वर्ष होता है। तो हम सभी को पता है कि जैसे कि पूरे साल कितना होता है? 365 दिन का होता है। ये कब की बात है? 3 वर्ष की बात है, क्योंकि हर 3 वर्ष के बाद एक साल चौथा वर्ष रहता है, वहाँ लीप वर्ष रहता है, यानी कि एक दिन इसमें बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर हो जाएगा 366 दिन, जो कि आंसर आ जाएगा डी। और ये एक दिन जो बढ़ता है ना, फरवरी के महीने में जुड़ता है, जो कि 28 फरवरी की जगह 29 फरवरी होता है। अगला है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र का है? जैसे कि पत्रकारिता से संबंधित है, कि फिल्म से है, कि खेल से है, कि चिकित्सा से है? सही जवाब आ जाएगा फिल्म से। ठीक है, फिल्म से दिया जाता है। जैसे कि फिल्म के जो क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं ना, उसे ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि पहले हमारे देश में मदर इंडिया को मिला है, या अभी हाल ही में जैसे गाना हुआ था जय हो गाना, वो ऑस्कर पुरस्कार है। और जैसे कि पत्रकारिता का अगर पूछता है कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, तो पुलित्जर पुरस्कार होता है। ठीक है, खेल के क्षेत्र में क्या होते हैं? जैसे कि हमारे देश में है, तो हमारे देश में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है या खेल रत्न पुरस्कार है, ऐसे दिए जाते हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है? नोबेल पुरस्कार है। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है वहाँ गंगा नदी है, जो कि गोमुख से निकलकर अरब सागर में जाकर मिलती हैं। सॉरी, यहाँ पर अरब सागर नहीं रहेगा, बंगाल की खाड़ी पर जाकर मिलती हैं। अगला है, सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर स्थित है? सही जवाब आ जाएगा यहाँ नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर डैम। प्रश्न आता है कि नर्मदा नदी कहाँ से उद्गम होती है? तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है, फिर 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। यहाँ पर प्रश्न आता है कि जो सरदार सरोवर डैम है वहाँ कौन से राज्य में है? तो गुजरात के राज्य में है। और दोस्तों, इसी नदी पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसे स्थापित किया गया है। अगला है, जनजातीय समुदाय से आने वाली भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इसके पूर्व किस प्रदेश की राज्यपाल थी? तो आंसर आ जाएगा वहाँ झारखंड, है ना। झारखंड के वहाँ राज्यपाल थी, जिसका चयन राष्ट्रपति के रूप में किया गया। और ये भारत देश की पहली आदिवासी महिला है जिनका चयन किया गया है राष्ट्रपति, यानी कि देश के सर्वोच्च नागरिक या प्रथम नागरिक वही हैं। अगला है, आनंद विश्वनाथ किस खेल से संबंधित है? या विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है? सही जवाब आ जाएगा शतरंज। ये जो शतरंज के मास्टर है। अगला है, कोविड-19 सर्वप्रथम कहाँ पाया गया? तो कोविड-19 सर्वप्रथम जैसे कि 1920 में जो प्रारंभ हुआ था, बहुत बड़ी महामारी, और अभी भी ये चल रहा है और ये हमेशा चलता रहेगा। तो इसका जो जवाब आ जाएगा वुहान से। वुहान कहाँ पर है? चीन में है, जो कि एक शहर है जहाँ पर एक लैब है, और वहीं से जो होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल, तो उसी आधार पर वहाँ लीक हो गया और उसी से क्या है, कोरोना वायरस फैला था पूरे देश में। अगला है, प्रसिद्ध सिरपुर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने जो है 2012 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में ही बताया था, तो यही प्रश्न आया था। अब यहाँ भी प्रश्न आ गए हैं। तो ये महानदी पर स्थित है,
यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर भी है और नदी के जस्ट तट पर क्या है, गंधेश्वर महादेव भी है। अगला है, भारत का संविधान किस सन में लागू हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लागू होना और बनना अलग बात है। हमारे देश का जो संविधान बना था ना वह 26 नवंबर 1949 को बना था और लागू कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। आंसर आ जाएगा सी नंबर रहेगा। अगला है, मारो फिरंगी को किसका नारा है। तो किसने कहा था मारो फिरंगी को, सही जवाब आ जाएगा इनका मंगल पांडे, है ना। मंगल पांडे ने कहा था जब 1857 की क्रांति हो ना, उसी समय कहा था कि इन फिरंगियों को मारना है। अगला है, प्रसिद्ध जलाशय खूंटा घाट प्रदेश के किस जिले में स्थित है। 2012 में भी पूछा गया था, अब 2022 में भी पूछा गया है। मैंने जो है पिछले वीडियो में ना आपको यहाँ पर थोड़ा सा गलत आंसर बताया था, लेकिन कई लोग जो कमेंट ही नहीं किए, तो आपको ना अगर गलत लगता है क्वेश्चन तो कमेंट करके बताना चाहिए कि सर यहाँ पर गलत हो रहा है। शायद एक दो लोगों ने मुझे कमेंट किया था। तो देखो, खूंटा घाट जो है बिलासपुर जिला में है ना। बिलासपुर जिला में क्या कौन सा है, खूंटा घाट है। और कौन सी नदी पर है, यहाँ खारंग नदी पर है। मैंने इसे खारू नदी बताया था, तो खारंग नदी पर है खूंटा घाट परियोजना या खूंटा घाट जलाशय या खूंटा घाट डैम। और इसका नवीनतम नाम कौन सा है, संजय गांधी परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ का राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में राज्य दिवस कब मनाते हैं, 1 नवंबर को, है ना। प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है राज्य दिवस। अब आप प्रश्न के इस तरह से समझ गए होंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के रचयिता कौन हैं। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के रचयिता कौन है, आंसर आ जाएगा डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा रहेगा। ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा रहेगा। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत जैसे कि हम लोग गाते हैं ना कि अरपा पैरे की धार महानदी है अपान, तो ये जो है आधिकारिक तौर पर नवंबर 2019 में इसे अपनाया गया था। अगला है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया। तो देखो हुआ क्या था कि जैसे कि पहले क्या मतलब मुख्यमंत्री कौन था, डॉक्टर रमन सिंह थे। तो उन्होंने एक वाक्य दिया था, विश्वसनीय छत्तीसगढ़। तो ये हमारे राज्य का प्रतीक वाक्य था। लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल जी का सरकार आया तो उन्होंने इसको बदलकर जो है क्या कर दिया, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ उसमें लिखा गया था राज्य के प्रतीक वाक्य के रूप में। तो आंसर क्या जाएगा इनका 5 जून 2019 को राज्य का प्रतीक वाक्य बदला गया था गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के रूप में। अगला है, रात के बचे हुए भात यानी कि पके हुए चावल में पानी और माड़ मिलाकर बनाया गया छत्तीसगढ़ी लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो सभी को पता है बोरे बासी या बासी, है ना, लगभग सभी लोग खाते हैं। और जो छत्तीसगढ़ में 1 मई को बोरे बासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजकीय पक्षी है वहाँ पहाड़ी मैना है। प्रश्न तो बहुत ही सरल था जो कि 2022 में पूछा गया था। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री अजित प्रमोद कुमार जोगी रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्य के राज्यपाल है। तो ये जो प्रश्न है ना 2022 में पूछा गया था, तो अभी क्या बोला गया है वर्तमान में, तो इसका जो आंसर आ जाएगा श्री विश्वभूषण हरिचंदन रहेगा, मतलब आज की डेट में है। लेकिन 2022 में जब पूछा गया था ना तो यही आंसर श्रीमती अनुसुईया उइके था, मतलब था। ठीक है, लेकिन अब जो है बदल गया, अब इसके स्थान पर क्या जाएगा विश्वभूषण हरिचंदन रहेगा। अगले है, राउत नाचा नृत्य कब किया जाता है। तो राउत नाचा का जो नृत्य है छत्तीसगढ़ में दीपावली के तुरंत बाद किया जाता है, यानी कि जस्ट उसके अगले दिन क्या रहता है, गोवर्धन पूजा रहते हैं ना, उसी दिन किया जाता है। अगला है, पंथी नृत्य किस जाति का परंपरागत नृत्य है। तो सतनामी जाति के लोग जो है 18 दिसंबर को पंथी नृत्य करते हैं, या 18 दिसंबर के बाद से वो प्रतियोगिता के तौर पर करते हैं या अलग अलग आयोजन है वहाँ करते रहते हैं वो लोग। अगला है, पंडवानी गाथा किससे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया है, पंडवानी गाथा किससे जुड़ी हुई है। तो जो पंडवानी में गीत गाते हैं या जो कथा बोलते हैं वो किससे जुड़ा हुआ है, पांडवों की कथा से, खासकर से जैसे कि महाभारत की कथा है जिसके अंतर्गत भीम हैं और अर्जुन हैं और द्रौपदी, ये तीनों का जो है कथा प्रसंग बहुत ही ज़्यादा चलता है।
अगला है देवदास बंजारे का संबंध छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य से है। तो देवदास बंजारे ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य को प्रारंभ किया था। पंथी नृत्य में जो पिरामिड बनते हैं वह सभी इसी से संबंधित है। अगला है छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैया भुइयां के लेखक, निर्माता और निर्देशक कौन थे। आपको बताना है जैसे कि छत्तीसगढ़ का जैसे बहुत पहले की बात है जो शुरू हुआ था, तो उसमें क्या है मोर छैया भुइयां नाम के एक पिक्चर आया था। ठीक है, तो इसके निर्देशक, निर्माता, लेखक कौन है, सतीश जैन रहेगा। अगला है गुरु घासीदास का जन्म किस ग्राम में हुआ। तो आपको बताना है कि गुरु घासीदास जी का जो जन्म है कौन से ग्राम में हुआ है, जैसे भंडारपुरी है, तेलासी है, लालपुर है या गिरौदपुरी है। सही जवाब आ जाएगा इनका डी नंबर रहेगा, गिरौदपुरी। हालांकि गुरु घासीदास से संबंधित जो स्थल है वहाँ गिरौदपुरी भी है, तेलासी बाड़ा है, भंडारपुरी है, ये सभी रहेगा। लेकिन इनका जो जन्म है वहाँ 18 दिसंबर 1756 को गिरौदपुरी में हुआ था। अगला है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे कि क्या है खूबचंद बघेल सम्मान दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है। आंसर आ जाएगा कृषि के क्षेत्र से यहाँ संबंधित है। अगला है 15 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा कितने नवीन जिलों की घोषणा की गई थी। अब आपको बताना है कि 15 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे कौन थे उस समय, भूपेश बघेल जी, तो उनके तरफ से कितने जिलों यानी कि नए जिलों का घोषणा किया गया था। घोषणा बनाया नहीं गया था, घोषणा किया गया था। तो आंसर क्या जाएगा, 4 रहेगा। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर 4 कैसे आ गया। तो अब देखो थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, हुआ क्या था कि छत्तीसगढ़ में इलेक्शन से पहले यानी कि भूपेश बघेल जी की सरकार से पहले 27 जिले थे। ठीक है, अब इनका सरकार बना तो पहले क्या बनाया, जीपीएम। ये जो है 2018-19 की बात है। ठीक है, जीपीएम बनाया यानी कि गौरेला, पेंड्रम, मरवाही, ये यहाँ तक बन गया। अब इनकी संख्या कितनी हो गई, 28। ठीक है, अब इसके बाद जो है 15 अगस्त 2021 को 4 जिलों का घोषणा किया गया। कौन कौन से 4 जिले हैं, मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मैननदेगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है और एक है शक्ति। ये 4 जिलों का गठन किया गया, घोषणा किया गया। कब है, 15 अगस्त 2021 को। हालांकि ये जो बनने का जो प्रोसेस है वहाँ 2022 में बन गया था। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया, मतलब 32 हो गया। फिर जो है 16 अप्रैल 2022 को पुनः एक घोषणा किया गया, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई का, जिसके बाद से कितना हो गया, 33 जिले हो गए। अगला है महानदी भवन किससे संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ में एक चीज बोलते हैं हम लोग, महानदी भवन। आप कभी भी जैसे कि कोई सरकारी आवेदन आता है या कोई नोटिफिकेशन आता है व्यापम की तरफ से या पीएससी की तरफ से, तो आप देखना उसमें क्या लिखा रहता है, महानदी भवन। तो क्या होता है, ये रहेगा मंत्रालय है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जितने भी जैसे कि मंत्रालय है वह महानदी भवन है। और वहां पर जैसे कि जो अधिकारी वर्ग के बैठते हैं, जो सचिव बैठते हैं, वो क्या है, सचिवालय है, जो कि इंद्रावती भवन के नाम से उसे जाना जाता है। अगला है साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान में उरांव जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कहलाता है। तो जैसे कि साल वृक्ष की पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उस समय उरांव के जनजाति की तरफ से जो किया जाता है नृत्य उसे कहते हैं सरहुल नृत्य कहते हैं। अगला है महादेव घाट किस लिए प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़ यानी कि रायपुर जो है मतलब खारू नदी के तट पर बसा हुआ है, तो वहीं पर क्या है, महादेव घाट है। तो वह किस लिए प्रसिद्ध है, वहां पर है हटकेश्वर मंदिर है ना, हटकेश्वर महादेव का मंदिर है, इसलिए यहाँ प्रसिद्ध है। और प्रत्येक वर्ष से यहाँ पर मेला भी लगता है। अगला है महंत घासीदास संघ म्यूजियम कहाँ स्थित है, या इसे हम संग्रहालय भी कह सकते हैं। तो महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ स्थित है, रायपुर में स्थित है। अगला है छत्तीसगढ़ में फाग गीतों में किस वाद्य का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वाद्य यंत्र होता है ना छत्तीसगढ़ में फाग गीत में होली के समय, तो कौन से यंत्र का या कौन से जो बाजा रहते हैं इनका उपयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा वहाँ नंगाड़ा रहेगा। ठीक है, नंगाड़ा इसको कहते हैं, जो कि होली के समय बजाया जाता है। अगले है श्री राजीव लोचन कुंभ के नाम से आयोजित राज्य मेला कब भरता है। तो कब भरता है,
अभी जैसे कि इसे राजिम कुंभ मेले के रूप में नहीं कहते हैं, राजिम पुन्नी मेला है। लेकिन जैसे ही सरकार बदल गए ना, तो हालांकि मैंने एक सुना था कि अब इसे जो है कुंभ के रूप में भी जाना जाएगा पुनः, और इसके लिए जो सरकार से यानी कि केंद्र सरकार से परमिशन भी लेगा, इनके लिए आवेदन भी दिया है कि इसे कुंभ की दर्जा दिया जाए। तो इसका जो आंसर जाएगा माघ पूर्णिमा से रहेगा। माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होता है शिवरात्रि तक से, महाशिवरात्रि तक से। अगले है हरेली त्यौहार किस पर आधारित है? तो हरेली जो त्यौहार है हर साल मनाते हैं, तो ये होता है कृषि यंत्र के जो औजार रहते हैं वो सभी की पूजा अर्चना करते हैं, यानी कि किसानों से संबंधित है हरेली त्यौहार। अगले है रतनपुर में किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है? तो रतनपुर आप सभी को पता है, जितने भी छत्तीसगढ़ में राजवंश हुए उन सभी का केंद्र बिंदु रतनपुर ही था। रतनपुर में खासकर जैसे कलचुरी वंश है उसके रत्नदेव प्रथम है या रत्नराज प्रथम है, इनका गढ़ भी था और इन्हीं के नाम से रतनपुर भी पड़ा है। तो ये रहेगा महामाया देवी जो कि रतनपुर में स्थित है। अगला है छत्तीसगढ़ में विवेकानंद भावधारा के प्रवर्तक है। तो विवेकानंद की जो भावधारा है यानी कि विवेकानंद की जो विचारधारा है, इनके प्रवर्तक कौन हैं? स्वामी आत्मानंद जी रहेगा। अगला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे जो है संविधान सभा ने सर्वसम्मति से चुना था। अगले है भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत जो है कौन से महाद्वीप में स्थित है? अब महाद्वीपों की जो संख्या 7 है, जिसमें से एक आता है एशिया, एशिया महाद्वीप में है। अगला है रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है ना। ऊंट में क्या होता है, जैसे कि इसका पैर है ना, तो ये थोड़ा सा चौड़ा रहते हैं, जिससे होता क्या है कि जब वहाँ रेत में दौड़ता है तो इसका पैर धंसता नहीं है। अगर रेत में घोड़ा और ऊंट को दोनों को दौड़ाया जाता है तो ऊंट जो है आगे बढ़ जाएगा, घोड़ा पीछे हो जाएगा। लेकिन मैदान में अगर घोड़ा और ऊंट को दौड़ाया जाएगा तो घोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ऊंट पीछे हो जाएगा। अगला है सफेद रंग किसका प्रतीक है? आपको बताना है कि सफेद रंग किसका प्रतीक है। ये शांति का प्रतीक है, ठीक है। जैसे किसी देश के साथ युद्ध हो रहा है, लेकिन अगर वो देश हारता है तो वो क्या करते हैं, अपने देश के सामने या मुख्य जो भवन रहता है वहाँ पर सफ़ेद रंग के झंडा लहराता है, जिससे क्या होता है कि हमने जो है युद्ध को समाप्त कर दिया है, यानी कि शांति चाहते हैं। अगला है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष है मतलब भारत देश का बरगद है। अगला है शहीद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारत देश में शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है महात्मा गांधी शहीद हुए थे, नाथूराम गोडसे से गोली मारी थी। अगला है छत्तीसगढ़ में किस जनजाति द्वारा चिवड़ा या पोहा, है ना, चिवड़ा या पोहा बनाने का कार्य किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे पूछा भी गया है। तो चिवड़ा या पोहा बनाने का, हालांकि ये तो पहले पारंपरिक रूप से था, लेकिन अब जो है मशीनों का समय आ गया है और हर कोई इसे कार्य को कर रहा है। इसका जो आंसर जाएगा हल्बा जनजाति के लोग जो है चिवड़ा या पोहा बनाने का कार्य किया जाता था। अब ये अंतिम के प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है? जनजातियों में पारद से आशय है, यहाँ पर लिखा है पारद, है ना। तो जनजातियों में एक शब्द का प्रयोग करते हैं पारद, तो इसका आशय क्या है, ये इसका अर्थ क्या है? जैसे कि आभूषण है, कि कोसमा है, कि शिकार है, या मीठा पकवान है। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।